एक बार की बात है। एक शहर में चौधरी साहब और उनका परिवार रहा करता था। उनके परिवार में कुल 4 लोग थे। वो, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। उनके बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए वो घर से कम ही बाहर निकलते थे। और उनकी छोटी बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, तो जब भी घर में कोई आता तो उनकी छोटी बेटी के साथ मिले बिना नहीं जाता था। वो थी ही इतनी प्यारी, वो सभी के पास आसानी से आ जाती थी। चौधरी साहब बैंक में मैनेजर की जॉब करते थे, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर एक दिन चौधरी साहब का तबादला शहर के एकदम दूर किसी गांव में हो गया, तो उन्हें रोज़ आने जाने में बहुत दिक्कत आने लगी थी। तो चौधरी साहब ने सोचा कि क्यों ना गांव में ही कोई किराए के मकान में रहा जाए। तो कुछ ही दिनों में उन्हें एक किराए का मकान मिल गया। तो वो अपने सारे परिवार के साथ उस मकान में शिफ्ट हो गए। वो मकान बहुत ही उजाड़ सी जगह पे था। वहाँ उनके सामने एक पुराना सा मकान था और आसपास कोई भी मकान नहीं था। उन्हें वो जगह बहुत ही सस्ते में मिल रही थी, तो इसलिए उन्होंने वो किराए पे ले ली। तो वहाँ पर उन्हें कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत अच्छी थी, तो उन्हें वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लग गया। पर उन्हें पहले लगता था कि वो सामने पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। पर एक दिन उन्होंने वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखा, जो कि बहुत अजीब सी लगती थी। वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन जब चौधरी साहब की पत्नी बाजार से कुछ सामान लेने गई हुई थी, तो उनकी बच्ची बाहर ही खेल रही थी। तो जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची बूढ़ी औरत के साथ खेल रही है, और वो बूढ़ी औरत उस बच्ची को बहुत ही अजीब सी नज़र से देख रही थी। तो चौधरी साहब की पत्नी भागते भागते अपनी बच्ची की ओर गई और उसका हाथ छुड़ाते हुए घर की ओर जाने लगी। तो बूढ़ी औरत ने बच्ची का हाथ पकड़ लिया और वो कहने लगी कि ये बच्ची अब मेरे साथ रहेगी। मुझे ये बच्ची बहुत अच्छी लगती है और मैं इसे अपने साथ रखूँगी अब। तो चौधरी साहब की पत्नी ने कहा कि नहीं, ये बच्ची मेरी है और ये हमारे साथ ही रहेगी, तुम यहाँ से जा सकती हो। इतना कहते ही चौधरी साहब की पत्नी बच्ची का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले जाने लगी। और जब उसने पीछे मुड़कर बुढ़िया की तरफ देखा, तो वो बुढ़िया बच्ची की ओर घूरते जा रही थी। तो चौधरी साहब की पत्नी ने घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने बच्चों से कहा कि अब उस बुढ़िया के पास नहीं जाना और बाहर तभी खेलना है जब मैं घर पे हूँ। तो जब रात को चौधरी साहब घर आए तो उनकी पत्नी ने ये सारी बात उन्हें बताई। तो चौधरी साहब ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने बस इतना कह दिया कि शायद उनके दिमाग में कुछ फ़र्क होगा, तभी वो ऐसी बात कर रही थी। तो एक हफ्ता तो वो बुढ़िया फिर दोबारा उन्हें नहीं दिखी। वो अपने घर से कम ही बाहर निकला करती थी। पर एक हफ्ते बाद जब चौधरी साहब की पत्नी घर के अंदर सो रही थी और उनके दोनों बच्चे बाहर छुपन छुपाई खेल रहे थे, तभी एकदम से उनका बेटा भागता भागता अपनी माँ के पास आया
और कहने लगा कि छोटी बहन नहीं मिल रही, मैं आधे घंटे से उसे ढूंढ रहा हूँ पर वो कहीं भी नहीं मिल रही, वो कहाँ पर चली गई। तो ये बात सुनकर चौधरी साहब की पत्नी बहुत घबरा गई और जल्दी से बाहर जाकर अपनी बेटी को ढूंढने लग गई। उन्होंने आसपास सभी जगह पर देख लिया पर उनकी बेटी कहीं भी नहीं थी। तो उनका शक उस बूढ़ी औरत पर गया। जब वो उसके घर गई तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। तो वो बहुत परेशान हो गई और जब चौधरी साहब शाम को घर आए तो उन्हें सारी बात बताई। तो चौधरी साहब जल्दी से पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी। तो अगले दिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें भी कहीं भी बेटी का पता नहीं चल पाया। तो जब चौधरी साहब की पत्नी ने उस बुढ़िया की सारी बात बताई तो पुलिस ने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और सबसे पूछना शुरू कर दिया कि क्या उन्होंने किसी बुढ़िया को देखा है कहीं जो इस पुराने से घर में रहती है। तो किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो पुलिस ने फिर से पूछा कि क्या आप किसी बुढ़िया को जानते हो जो इस घर में रहती थी। तो बीच में से एक बंदे ने कहा कि साहब इस घर में पिछले 50 साल से कोई भी नहीं रहता और तब से इसमें ताला लगा हुआ है। तो ये बात सुनकर चौधरी साहब की पत्नी और उनका पूरा परिवार बहुत ही घबरा गया क्योंकि उन्होंने खुद उस बुढ़िया को उस घर में देखा था। तो उस बंदे ने कहा कि जिस बुढ़िया की बात आप कर रहे हो वो तो 50 साल पहले ही मर चुकी है। उसकी बेटी ने ही उसे जहर देकर मार दिया था। तो उसके बाद जब पुलिस ने उस घर का ताला तोड़कर अंदर जांच की तो उन्हें चौधरी साहब की बेटी का एक कपड़ा मिला पर उनकी बेटी वहाँ पर नहीं थी। और आज इस बात को 40 साल हो गए हैं और आज तक चौधरी साहब की बेटी का कोई भी अता पता नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।